नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में जानेंगे नासा के डार्ट मिशन के बारे में। कैसे ना सिर्फ ये नासा के लिए इंपॉर्टेंट मिशन है बल्कि पूरे दुनिया के लिए, सभी कंट्रीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। कैसे ये एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से हमें बचाने का पहला कदम माना जा रहा है। इसे पूरे दुनिया के सारे न्यूज़पेपर्स में कवर किया जा रहा है, इंडिया के न्यूज़पेपर में भी कवर किया जा रहा है, साथ साथ BBC न्यूज़ और जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है सारे में कवर किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेसक्राफ्ट है। जानेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस पूरे मिशन के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछूंगा एक सवाल, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो आपका सवाल ये है कि हाल ही में नासा का ओरिसिस रेक्स मिशन न्यूज़ में था, ये मिशन किस चीज़ के लिए है। तो पहला ऑप्शन इसके लिए ये मैन मिशन है, मार्स का। दूसरा ऑप्शन है कि एस्ट्रॉयड सैंपल है, इसको ब्रिंग बैक किया जाएगा अर्थ पे। तीसरा ये ऑप्शन है कि ये ओरिसिस रेक्स मिशन ये ग्रैंड प्लान है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए मार्स पे। और चौथा ऑप्शन है इसका ये फ्यूचर मिशन है प्लूटो का। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डार्ट मिशन है क्या। तो डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है DART, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शनल टेस्ट। ये डबल एस्टेरॉयड क्या है ये मैं वीडियो में आगे अभी आएगा तो समझ में आते जाएगा। ये एक तरह का एस्टेरॉयड को रीडायरेक्शनल करने का टेस्ट है। ये एक टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पे है कि जो एस्टेरॉयड जो अंतरिक्ष में यूनिवर्स में जो घूम रही है, सोलर सिस्टम में जो घूम रही है, उसको रीडायरेक्शनल किया जाएगा। उसका जो डायरेक्शन है उसको पाथ को चेंज किया जाएगा। ये टेस्टिंग मिशन है पहली चीज। और ये अपने प्लैनेट को बचाने का पहला टेस्टिंग मिशन के तौर पे इसको डिफेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। मान लेते हैं कि जो डायनासोर के टाइम पे 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि एक एस्टेरॉयड आया था और पूरे अर्थ पे हिट कर गया था और डायनासोर का पूरा सर्वनाश हो गया था। सारे डायनासोर खत्म हुए, साथ में बहुत सारा डिवास्टेशन हुआ था। तो ऐसा चीज फिर से ना हो जाए हम लोग के टाइम पे, तो इसी को बचाने के लिए ये पूरा मिशन लॉन्च किया गया कि इसमें क्या किया जाएगा कि जानबूझ के डेलिबरेटली क्या किया जाएगा कि एक सैटेलाइट को एक एस्टेरॉयड से हिट करा दिया जाएगा। इस हिट कराने से होगा ये कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा और वो अर्थ की तरफ अगर आ रहा है तो वो उसका डायरेक्शन भटक जाएगा। और ये इस तरह का वर्ल्ड का पहला टेस्ट है। पहली बार किसी स्पेस एजेंसी के द्वारा ऐसा टेस्ट किया जा रहा है। इस मिशन को 23 नवंबर को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। ये स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9, ये इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट है। और ये जो एस्टेरॉयड है जिसको ये हिट करेगा वहां तक ये सितंबर 22 अगले साल 2022 तक ये पहुंच जाएगा। 3, 2, 1 and liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. So we're getting a nice view of the onboard cameras from the Falcon 9. So you can see it looking towards the aft end of the first stage, and you can see those engines come. इस मिशन का एम क्या है, मेन एम क्या है, क्यों ये मिशन करने जा रहे हैं। इस मिशन का लगभग कॉस्ट आपको 330 मिलियन के आसपास पड़ेगा, $1 मिलियन के आसपास पड़ेगा। बहुत ही हाई कॉस्टली मिशन है। तो इस मिशन का मेन एम है कि जो एस्टेरॉयड जो इम्पैक्ट कराना है, एस्टेरॉयड पे जो सैटेलाइट का इम्पैक्ट कराना वो कितना डिफिकल्ट है टास्क है, इसको पूरा ऑब्जर्व करना। साथ में जो एस्टेरॉयड है उसका ऑब्जर्वेशन करना। सैटेलाइट का जो इम्पैक्ट कराते हैं एस्टेरॉयड में, तो उससे एस्टेरॉयड के स्पीड में कितना अंतर पड़ा, उसका पाथ कितना चेंज हुआ, ये सारे चीज इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा। यही इस मिशन का पूरा एम है। अब समझते हैं कि मिशन है क्या, कैसे काम करेगा। तो मिशन को समझने से पहले हम अपने सोलर सिस्टम को पहले समझते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। अगर मैं सन के बाद से बात करूं तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स है। अर्थ का पोजीशन सन से क्या है, तीसरे नंबर पे अर्थ का पोजीशन। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग अर्थ से सन की तरफ ना जाके अगर हम मार्स के तरफ जाएं तो पहले तो जाएंगे तो हमें सबसे पहले मार्स मिलेगा। मार्स से आगे बढ़ने पे ये एक पत्थर, ढेर सारे पत्थरों के जैसा का एक बेल्ट मिलेगा। ये छोटे छोटे साइड से लेकर बहुत बड़े बड़े साइज तक पत्थर्स होते हैं जो कि ये चारों ओर सन के चारों घूमते रहते हैं। इसी को एस्टेरॉयड कहा जाता है। और ये पूरे बेल्ट को, पूरे सारे को मिला के बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। कभी कभी क्या होता है कि ये घूमते वक्त
मार्स के ग्रेविटी चाहे जुपिटर के ग्रेविटी से ये अपना रास्ता भटक जाते हैं, चाहे आपस में कोलाइड करके ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। और रास्ता भटक के कभी ये मार्स की तरफ, कभी हो सकता है अर्थ की तरफ या सन की तरफ भी। ये मेन हमें कंसर्न होता है अर्थ की तरफ ना आ जाए। अगर ये किसी भी तरह अगर कोई बड़े साइज का, अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के साइज का अगर ये आ गया अर्थ पे, तो अर्थ के पूरे अर्थ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डायनासोर के समय जो 6.5 करोड़ साल पहले आया था, उसका जो डायमीटर था वो 10 किलोमीटर का था। उस एक इम्पैक्ट के कारण पूरा डायनासोर पृथ्वी से मारे गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर ये अंतरिक्ष से ये खतरा आता है तो इसी को डेविएट कर दिया जाएगा रास्ते में ही। इसी एस्टेरॉयड को अगर अर्थ की तरफ कोई आता है तो उसको डेविएट करता है। तो इस मिशन में हम लोग कहते हैं, अब एस्टेरॉयड बेल्ट समझ में आ गया कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है पत्थरों का, उसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में 2 एस्टेरॉयड हैं, दोनों पेयर में घूम रहे हैं। एक का नाम है डिमॉर्फस और दूसरा का नाम है डिमोस। डिमोस जो है ये मेन एस्टेरॉयड है और इसके चारों ओर डिमॉर्फस घूम रहा है। ठीक है, दोनों के साइज में 5 गुना का अंतर है। लगभग 800 मीटर का ये बड़ा वाला एस्टेरॉयड है और ये छोटा वाला 160 मीटर का है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग डार्ट मिशन क्या, एक सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करेंगे। लगभग 600 केजी का सैटेलाइट है। इसको लॉन्च करेंगे, ये अर्थ से निकल के ये पहले अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकलेगा, अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकल के ये फिर मार्स की तरफ जाएगा, मार्स से होते हुए ये एस्टेरॉयड बेल्ट की तरफ जाएगा और एस्टेरॉयड बेल्ट में भी ये डिमॉर्फस और डिमोस की तरफ जाएगा। इसमें जाने के बाद ये जो डिमॉर्फस है, जो इसके डिमोस के चारों घूम रहा है, जो छोटा साइज वाला जो एस्टेरॉयड है, इस पे हेड ऑन कॉलिजन करेगा। हेड ऑन कॉलिजन करने से ये होगा कि डिमॉर्फस का स्पीड लो हो जाएगा। ये बहुत ही मामूली सा स्पीड लो होगा, लेकिन उतना ही काफ़ी है। इसका स्पीड में 1% का कमी आएगी और इसी 1% के कारण इसका जो पाथ है, जो इसके ओरिजिनल जो ऑर्बिट है, ये जो ओरिजिनल ऑर्बिट दिखाया जा रहा है व्हाइट कलर से, ये चेंज होके ये ऑरेंज वाला ऑर्बिट पे नया ऑर्बिट आ जाएगा। बस यही करना है। ये हिटिंग से इसके जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा मामूली चेंज आएगा और मामूली चेंज होने के कारण इसके जो पाथ है वो चेंज कर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा पाथ चेंज कराने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी। तो ये थोड़ा सा चेंज ही बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। अगर एक किसी एस्टेरॉयड जो हम लोग की तरफ आ रहा, अर्थ की तरफ आ रहा, और इसको हम लोग बहुत दूर से ही इसको हम लोग देख लिए कि हाँ ये हमारा पाथ इसका हमारे अर्थ की तरफ है, तो हम लोग अगर इसके पाथ में 1% का भी चेंज, इवन 0.5% का भी अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये अर्थ को नहीं हिट करेगा। ये फ्लाई बाई हो जाएगा, अर्थ के पास से गुजर जाएगा, लेकिन अर्थ में हिट नहीं करेगा। तो ये पूरा मिशन है। इसमें डार्ट सैटेलाइट को ले जाके डिमॉर्फस जो एस्टेरॉयड है उसमें इसको हिट कराना। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ कर रहा है नासा द्वारा किया जा रहा है कि जब ये हिट करने जा रहा होगा अगले साल सितंबर महीने में, तो होगा ये कि हिट करने से 10 माइल्स पीछे ये अपने साथ एक छोटा सा सैटेलाइट और लेके जाएगा, जिसको प्रोब कहते हैं, LICIA-Q। ये क्यूबिकल सैटेलाइट है, बहुत ही छोटे साइज का, हार्डली 1 से 2 kg का सैटेलाइट है। ये अपने पीछे 10 माइल हिट करने से 10 माइल पीछे ये इसको छोड़ देगा। इसका काम, ये छोटे वाले सैटेलाइट का काम ये रहेगा, जब ये डार्ट मेन जो सैटेलाइट है ये जाके जब हिट करेगा डिमॉर्फस से, स्पेस मेन जो एस्टेरॉयड से, तो ये पीछे से इसका ये फोटो लेगा और अर्थ को वापस ट्रांसमिट करेगा कि हाँ ये इम्पैक्ट हुआ। तो इस काम के लिए ये चीज़ भेजा जा रहा है। तो ये है पूरा इसमें मिशन का काम कि ये चीज़ होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसका जो पाथ चेंज होगा, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा अर्थ के ऑब्जर्वेटरी से, अर्थ के टेलीस्कोप से। इसमें मामूली सा जो चेंज होगा वो अर्थ के ऑब्जर्वेटरी से और टेलीस्कोप से ऑब्जर्व हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है। अच्छा, आप इसके साथ साथ एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि आप ये जो सैटेलाइट को हिट कराती है, छोटे वाले को क्यों हिट कराने, बड़े वाले को हिट करा देते। बड़ा साइज था तो आराम से हिट करना काफ़ी आसान था, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी, इसलिए इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़ा है। इसका अगर देखा जाए तो 160 मीटर है जैसा मैंने बताया, और इसका लगभग 800 मीटर इसका डायमीटर है। तो बड़े साइज के साथ अगर ये छोटा सा सैटेलाइट, जिसका अगर आप लेंथ देखेंगे, अगर ये पूरा मिला के देखेंगे तो 19 मीटर का लेंथ है, तो ये इसके साथ हिट करेगा तो इसके पाथ में कोई फर्क होगा ही नहीं। फर्क तो होगा, लेकिन ये कितना मामूली फर्क होगा कि कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते इसको हम, इतना मामूली फर्क होगा। इसलिए हम लोग इसके छोटे वाले एस्टेरॉयड पे हिट करा रहे हैं कि इसके जो पाथ का जो डेविएट होगा, न्यू ऑर्बिट जो ये पकड़ेगा,
उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकें। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका साइज कंपैरिजन कितना है। तो जो डार्ट हमारे का जो सैटेलाइट है, जो कि मिशन सैटेलाइट जो कि हिट करेगा, उसका 19 मीटर हाइट है, और उसके कंपैरिजन में अगर डिमॉर्फ देखें जिसमें हिट करेगा वो 163 मीटर है। नापने के लिए अगर देखा जाए तो एफिल का टावर जो पेरिस में है उसका हाफ साइज का है ये एस्ट्रॉयड जिसको ये हिट करेगा। और जिस बड़े वाले एस्ट्रॉयड के चारों ओर जो डिमॉर्फस घूम रहा है उसका साइज लगभग 780 मीटर है, लगभग डिमॉर्फस से 5 टाइम्स बड़ा है। उसके बाद अगर थोड़ा सा स्पीड और साइज समझ लेते हैं, जो हमारा जो सैटेलाइट है जो कि जाएगा, स्पेसक्राफ्ट है जो कि जाएगा हिट करेगा, तो उसका जब इम्पैक्ट के समय में इसका स्पीड हो जाएगा लगभग 6.7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही हाई स्पीड होता है, और हाई स्पीड का ज़रूर भी है, तो जितना हाई स्पीड से इम्पैक्ट करेगा तो उतना उसका इम्पैक्ट दिखेगा, उतना हम लोग उसके पाथ का डेविएशन ऑब्जर्व कर सकेंगे। उसके साथ अगर स्पेसक्राफ्ट का वेट देखा जाए तो लगभग 600 kg है। इम्पैक्ट के समय में अगर थोड़ा फ्यूल खत्म भी हो जाता है तो उसका मान के चलते हैं कि 500 kg तो वेट इसका रहेगा ही रहेगा। और इसका जो पूरा जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि इसका जो पूरा लेंथ है, इसके जो सोलर पैनल्स है उसको खुल जाने के बाद इसका लेंथ लगभग 19 मीटर हो जाता है। और ये जो डिमॉर्फस है उसके साथ हेड ऑन कोलिजन, मतलब कि सामने से हिट करेगा ये जाके। अगर ये आप लोग सोच रहे होंगे ये जो एक्सपेरिमेंट नासा द्वारा किया जा रहा है तो इसके कारण कोई खतरा तो नहीं, पता चला हिट किया तो वो पता चला एस्ट्रॉयड है अर्थ के तरफ ही आ गया, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, ये है कि जो ये दोनों एस्ट्रॉयड है ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि अर्थ से 30 मिलियन माइल्स के जो सर्किल वाल, मान लेते हैं अर्थ ये है तो इसके चारों 30 मिलियन माइल का अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, इस एरिया में अगर कोई एस्ट्रॉयड है तो उसको हम लोग खतरा मानते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डेंजर मानते हैं कि हाँ इसको ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ये हिट हो सकता है फ्यूचर में कर, ये तो इसके अंतर्गत आता है, लेकिन अभी के लिए इसका पाथ जो है वो वैसा पाथ नहीं है कि इसको अर्थ को हिट करे, इसलिए बिल्कुल सेफ है ये मिशन, इसमें ऐसा कोई घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद अगर कुछ देख लेते हैं जो अर्थ पे और भी जो एस्ट्रॉयड का जो कोलिजन हुआ है तो उसमें कितना इम्पैक्ट होता है। जो नॉर्मल साइज के जो एस्ट्रॉयड है, जो कि ये जो हमारा जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो लगभग 160 मीटर, तो इस तरह का जो एस्ट्रॉयड है वो लगभग 20,000 सालों में एक बार अर्थ पे गिरता है। और अगर हम बड़े एस्ट्रॉयड की बात करें जो कि अर्थ पे हिट करता है वो लगभग हो जाते हैं 10-10 किलोमीटर के या उससे भी बड़े सहते, ये लगभग 10 से 20 करोड़ सालों में एक बार गिरता है। जो डायनासोर के समय में 6.5 करोड़ साल पहले गिरा था, पूरा डायनासोर का अंत कर दिया था, वो लगभग 10 किलोमीटर का उसका डायमीटर था। अदर मेथड क्या क्या है, और भी जो मेथड जो यूज़ किया जा रहा है इसमें एस्ट्रॉयड को अपने पास से डेविएट करने का, तो ये तो हो गया काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। मतलब कि एक सैटेलाइट, एक जो स्पेसक्राफ्ट उसको बहुत ही हाई स्पीड से इसमें हिट करा दिया जाएगा, उसके पाथ को थोड़ा सा डेविएट करा दिया जाएगा, तो ये एक मेथड हो गया। इसके अलावा और भी क्या मेथड है, तो एक मूवी आई थी डीप इम्पैक्ट और आर्मागेडोन, तो इसमें दिखाया गया था कि ये एक न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट कर देते हैं। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ये एक दूसरे तरह का मेथड है, जबकि हमको बहुत ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करना है या फिर साइज में एस्ट्रॉयड का बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये दूसरा मेथड भी है, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस वाले टेक्निक में जो ये डार्ट मिशन है इसमें काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक यूज़ किया जा रहा है, कोई न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं कर रहा है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। जो एनर्जी जिस स्पीड से अगर वो सैटेलाइट हिट करेगा उसको डिमॉर्फस को, उसी का यूज़ किया जाएगा इसमें, उसके पाथ को डेविएट करने के लिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमने क्वेश्चन पूछा था कि नासा का ओरिसिस रेक्स मिशन क्या है, तो इसका सही उत्तर है मैन मिशन टू मार्स बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर मिशन टू प्लूटो भी बिल्कुल नहीं है, ग्रैंड प्लान टू सेटअप ह्यूमन सेटलमेंट ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिंग बैक द एस्ट्रॉयड सैंपल टू द अर्थ। तो ये बेनू नाम का एक एस्ट्रॉयड है, इससे एक सैंपल उठा के वापस अर्थ पे लाना है, यही इस मिशन का मीनिंग है ओरिसिस रेक्स का। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें चाहें तो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे आप सिंपली जाके knowledge_abc आप सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, इसको फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो का PDF भी मैं वहीं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।